राधे राधे। कविता की ज्योतिष ग्रह ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बुध ग्रह के बारे में आपको बताएंगे। कुंडली में बुध ग्रह आपका कैसे प्रभाव देता है, बुध ग्रह के क्या गुण हैं, क्या है, वो तो आपकी कुंडली में जैसा प्लेस होगा उस हिसाब से होगा। लेकिन वैसे आपका जैसे ग्रह बुध ग्रह है उसका क्या नेचर है, क्या वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। जैसे बुध ग्रह है, तर्क का है, विश्लेषण का है, संचार का है, व्यापार का है, तो इन सब का कारक है। बुद्ध जिसका अच्छा होगा उसकी अच्छा दिमाग काम करेगा, उसमें विवेक होगा, उसमें बुद्धि अच्छी होगी, तर्क करने की क्षमता होगी, उसमें उसकी गणितीय वो बहुत अच्छी गणना होगी। ब्रेन वाले जितने भी हैं, गेम वगैरह हैं, जो गुणा भाग है उसकी बहुत अच्छी उसमें वो पाई जाती है। अब ऐसे लोग जिसका बुध प्रधान होगा वो व्यक्ति सीए, बैंकिंग, बिजनेस में भी हैं तो बहुत अच्छा बिजनेस इनका, क्योंकि इसमें विवेक और बुद्धि होता है। बहुत ही तर्क और उससे दिमाग से ये लोग चीज़ों को हैंडल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बुध को राजकुमार की उपाधि दी गई है कुंडली में। जैसे सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी की उपाधि दी गई है और बुध को राजकुमार की उपाधि दी गई है। ये ग्रह जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसके अनुरूप अपने को ढाल लेता है। अगर शुभ ग्रहों के साथ है तो शुभ फल देगा, अशुभ ग्रहों के साथ है तो उनके अनुकूल फल देगा। तो ये कुमार ग्रह की इसको उपाधि दी गई है। बुध अगर आपका अच्छा है तो उसमें बुद्धि, तर्क, विवेक, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो होगा उसमें वो हर काम को बहुत ही सोच विचार के तर्क के साथ उसके साथ करेगा। उसकी वाणी बहुत अच्छी होगी, बातचीत का ढंग बहुत अच्छा, बोलने का तरीका बहुत अच्छा होगा, स्पष्ट और सटीक बोलेगा, तुरंत जवाब देगा, हाजिर जवाब होगा। बुध अच्छा है तो त्वचा आपकी अच्छी होगी। बुध अच्छा है तो उस व्यक्ति में एज होने के बाद भी वो कम एज का लगता है, उसमें इतना तेज होता है। इसको कुमार की उपाधि दी गई है, इसलिए ये जो है एज होने पे भी एज का एहसास नहीं होता, उस व्यक्ति में इतना तेज और निखार होगा। अगर आपकी कुंडली में बुध अनुरूप नहीं है तो फिर इन चीज़ों में कमी आ जाती है। उस व्यक्ति में सोचने समझने की क्षमता कम होगी, वो बुद्धि का प्रयोग कम कर पाएगा और मैथ भी उसकी अच्छी नहीं होगी, पढ़ाई लिखाई में भी थोड़ा सा वो सामान्य होगा, और बिजनेस में भी जब आपके पास बुद्धि विवेक उस हिसाब से नहीं होगी तो उसमें कमी आ जाती है। तो इन चीज़ों में फिर कमी दे देता है। ये त्वचा का है, उसमें भी समस्याएं देगा। अगर आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है तो त्वचा संबंधी बीमारियां हो सकती, नाक कान गले का भी है, उसमें कमी आ सकती है। बोलने में भी थोड़ी सी कमी हो सकती है, बिना सोचे समझे बोलना, बिना तर्क के बोलना, सही समय पे सही जवाब न दे पाना, ये सारी कमियां फिर उसमें हो जाती हैं। बुध ग्रह जो है आपको वैसे तो सबके साथ ढल जाता है, अशुभ ग्रहों के उसमें भी ढल जाएगा, इधर भी अशुभ ग्रहों के साथ ये सभी का मित्र होता है। जिसके साथ बैठता है उसके अनुरूप ये फल देता है। और अगर आपका बुध अच्छा है तो आप में सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छी होगी, तर्क शक्ति अच्छी होगी। ऐसे ही लोग सीए है, बैंकिंग है और बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। अगर आपका कमज़ोर है तो इन चीज़ों में कमी आ जाती है। फिर ये जो है आपका बुध कैसा है, क्या है, वो तो पूरी पोजीशन देखने के बाद पता चलता है। आपकी कुंडली में कैसा प्लेस है, किसके साथ में है, किसकी दृष्टि में है ना, तो वो चीज़ें तो बाद में पता चलती हैं। लेकिन जो उसकी विशेषताएं और जो हैं वो मैंने आपको आज बताई हैं। और ऐसे ही आप मेरे रोज़ एपिसोड देखेंगे, हम आपको एक टिप भी देंगे। और अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगता है तो आप कृपया उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे मनोबल को बढ़ाएं, ताकि हम आपके सामने अच्छे से अच्छे वीडियो प्रस्तुत कर सकें। और आप मेरा ऐसे हौसला बढ़ाएंगे तो हम आपको ऐसे ही रोज़
अच्छे से अच्छे कोशिश कर यही करेंगे कि आपको सटीक और सरल भाषा में आपकी समझ में आए और आप इस पे भाई चल सकें। और आपको अगर अच्छा लग सकता है तो आप नोट भी कर सकते हैं। ऐसे ही हम आपको एक सूत्र आज दे रहे हैं। जैसे कोई भी आपकी कुंडली में मान लीजिए आपकी कुंडली में गज केसरी योग या कोई ऐसा योग है, या मान लीजिए सेकंड भाव का स्वामी, आपका जो सेकंड भाव का स्वामी है वो आपके अगर केंद्र त्रिकोण में बैठा है तो वो आपको अच्छा ही फल देगा। केंद्र क्या होते हैं? 1 4 7 10, त्रिकोण 1 5 9, ये जो भाव होते हैं इनमें आपका सेकंड भाव का स्वामी बैठा है, यानी धन का स्वामी। सेकंड भाव धन से भी जुड़ा होता है, वाणी से। तो जिन जिन चीज़ का ये कारक है उनमें बहुत अच्छा करता है। अगर आपका 1 4 7 10 में है या 1 5 9 में है तो ये फिर बहुत ही अच्छा हो जाएगा और शुभ फल ही देगा।